यह कहानी है डॉल की, एनाबेल डॉल की, जो इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि वो डॉल अगर आजाद हो गई तो किसी को नहीं पता कि वो क्या करेगी। मूवी की शुरुआत होती है एक चर्च से, जहाँ एक फादर प्रीच कर रहे होते हैं। इसी प्रीच में मौजूद दो कपल, जिनमें मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस और उनके नेबर जॉन और उसकी वाइफ मिया होती है। अब यह चारों लोग अपनी गाड़ी में चर्च से वापस अपने घर आ रहे होते हैं। जॉन की वाइफ मिया है, जो कि प्रेग्नेंट है। घर के अंदर जाने से पहले मिया जॉन को कहती है, हमें अपने होने वाले बच्चे की बात मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल से मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस के बेटी का कोई अता पता नहीं होता, जो कि उन्होंने एडॉप्ट की हुई होती है। मिया की बात सुनकर जॉन मिया से मजाक करता है और कहता है वह लड़की लापता नहीं है, वह हिपस के साथ भाग गई है। अब रात के वक्त जॉन और मिया बातें कर रहे होते हैं, तभी जॉन मिया को सरप्राइज देता है और एक गिफ्ट देता है, जो कि एक एनाबेल डॉल होती है। अब आधी रात को जॉन और मिया सोए होते हैं, तभी मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस, जो कि जॉन और मिया के नेबर होते हैं, उनके घर से बेहद जोर से चिल्लाने की आवाजें आती है। उस आवाज से मिया नींद से उठती है और जॉन को भी उठाती है। तब जॉन हिगिंस के घर जाता है और जॉन जब मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस के घर से वापस आता है, तब जॉन के कपड़े खून से भरे होते हैं और जॉन बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तब जॉन मिया के पास आकर मिया से कहता है यह मेरा खून नहीं है, और वह जल्दी घर जाए और एम्बुलेंस को कॉल करे। तब मिया घर जाके एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी मिया को एनाबेल डॉल वाली रूम में एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की ने अपने हाथों में एनाबेल डॉल को पकड़ा होता है और वह मिया की तरफ आती है और मिया को बहुत ज्यादा डरा देती है। तभी मिया के पीछे से एक आदमी भी आता है और वह आदमी मिया को चाकू मारकर काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। तभी वहां पर जॉन आता है और मिया को बचाता है और उस आदमी को बहुत मारता है। वह चाकू उस आदमी के हाथ से गिर जाता है, जिसे वह लड़की उठा लेती है। वह लड़की मिया पर हमला कर दे उससे पहले जॉन उस लड़की को पकड़ता है और दीवार की तरफ घसीटता है। जॉन लड़की से चाकू छीनने की बहुत कोशिश करता है, तभी वह आदमी आकर जॉन के पैरों पर मारकर जॉन को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। फिर वह लड़की वहां से भाग जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है, और इससे पहले वह आदमी जॉन और मिया को मार दे, तभी वहां पर पुलिस आती है और उस आदमी को गोली मार देती है। इसके बाद वह पुलिस वाले उस लड़की को पकड़ने के लिए उस रूम के पास जाते हैं और वह दरवाजा खोलते हैं। तभी पुलिस वाले देखते हैं कि उस लड़की ने अपने हाथों से अपना गला काटकर खुदकुशी की है। उस वक्त की एक अजीब बात यह होती है कि जब वह लड़की अपना गला काटती है और खुदकुशी करती है, उस पूरे टाइम में वह एनाबेल डॉल उस लड़की के गोद में होती है, जिससे उस लड़की के खून के छींटे उस एनाबेल डॉल पर पड़े होते हैं। और यहाँ पर एक राज खुल जाता है, यह लड़की कोई और नहीं होती, यह जेनिस है, एनाबेल क्रिएशन की। और इस जेनिस को मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस ने एडॉप्ट किया होता है, और यही जेनिस 2 साल से लापता होती है। और इसी जेनिस और उसके साथी आदमी ने मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस को जान से मार दिया होता है। और यहाँ मिया हॉस्पिटल में एडमिट होती है, जहाँ वह और उसका होने वाला बच्चा एकदम ठीक ठाक होते हैं। लेकिन मिया रात वाले इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा दुखी होती है। हालांकि जॉन उससे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उस इंसिडेंट की वजह से उसके होने वाले बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान सोचकर वह ज़्यादा ही दुखी होती है। अभी आधी रात को जॉन और मिया सोए हुए होते हैं, तभी उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है। जॉन और मिया दोनों नींद से उठते हैं। जॉन उठकर देखने लगता है तो वह हैरान होता है कि इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जॉन मशीन को बंद कर देता है। तब वह दूसरे रूम में भी देखता है। वह एनाबेल डॉल वाले रूम में जाता है तो उसको वह एनाबेल डॉल जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। जॉन एनाबेल डॉल को उठाकर एक कुर्सी पर रख देता है। अब उसके दूसरे दिन जब मिया उस एनाबेल डॉल को देखती है तो वह बुरा फील करने लगती है, और वह जॉन को कहती है जब उस लड़की ने खुदकुशी की थी तब यह डॉल उसकी गोद में थी, और हमें इस डॉल को घर में नहीं रखना चाहिए। तब जॉन मिया की बात मानकर एनाबेल डॉल को एक डस्टबिन में डाल देता है। फिर एक दिन एक पुलिस ऑफिसर जॉन और मिया के घर आता है और जॉन और मिया को बताता है कि मिसेस एंड मिस्टर हिगिंस का खून उनकी बेटी और उसके दोस्त ने किया था। और पुलिस ऑफिसर उनको यह भी बताता है कि वह दोनों जादू टोना और काले जादू के ग्रुप से जुड़े हुए थे, और उन्होंने यह खून अपने किसी काले जादू को पूरा करने के लिए किया। और यह सुनकर मिया बेहद डर जाती है और वह अपने और जॉन के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद जॉन को किसी काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, और अब मिया घर पर अकेली होती है। और मिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो सिलाई मशीन में मिया का हाथ आता है और उंगली कट जाती है। इसके बाद खुद ब खुद चूल्हा जल जाता है और पूरे किचन में आग लग जाती है। आग पूरे किचन में फैल जाती है। तब मिया आग को बढ़ते हुए देख वहां से भागने की कोशिश करती है। तब कोई इनविजिबल ताकत मिया के पैरों को पकड़कर पीछे खींचकर ले जाती है।
बट तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और मिया की जान बचाते हैं। वह लोग मिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर मिया एक बच्ची को जन्म देती है। जॉन भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जॉन को उस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वह बहुत परेशान होता है, लेकिन वो अपने वाइफ और बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मिया जॉन को कहते हैं कि वह अब उस घर में नहीं रहेगी क्योंकि उस घर पर किसी भयानक शैतानी ताकत का कब्जा है। जॉन मिया की बात सुनकर राजी होता है और वह दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जॉन और मिया अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगते हैं और वह अपनी बेटी का नाम लिया रखते हैं। अब मिया और जॉन अपने पुराने घर का सामान नए घर में रखने के लिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं तो मिया को एक बॉक्स में वह एनाबॉल डॉल भी मिल जाती है। उस डॉल को देखकर जॉन बहुत हैरान होता है और मिया से पूछता है, यह डॉल यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे डस्टबिन में फेंक दिया था। और मिया को कहता है, इसे फिर से डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन मिया मना कर देती है और कहती है, यह डॉल जॉन ने मुझे गिफ्ट की थी और वह इसे नहीं फेंकेगी। और अब से उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटना स्टार्ट हो जाती है। शैतान का राज यानी शुरू होता है। मिया जब टीवी देखते देखते सो जाती है तो टीवी अचानक रुक जाता है और वहां पर एक व्हाइट कपड़ों में शैतानी लड़की दिखाई देती है। वह लड़की मिया के बच्ची के पास आती है और वह बच्ची उसे देखकर रोने लगती है। बच्ची के रोने की आवाज से मिया नींद से उठ जाती है और अपनी बच्ची को उठाकर घर से बाहर आती है। जब मिया अपने अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो मिया को दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो भाई बहन होते हैं। उसमें से भाई पेंटिंग बना रहा होता है और वह अपनी बहन को मिया से बात करने से मना करता है क्योंकि वह अननोन पर्सन होती है। मिया घर से एक बुक शॉप पर जाती है। बुक शॉप ओनर से मिया की फ्रेंडशिप हो जाती है और वह बुक शॉप की मालिक मिया को एक बुक गिफ्ट देती है। जब मिया घर आती है तब उसे सीढ़ियों पर कुछ पेंटिंग्स मिलती है जिसे उस बच्चे ने ड्राइविंग किया होता है। मिया पेंटिंग्स को देखती है तो पहली पेंटिंग एक माँ और उसके छोटे बच्चे की होती है और दूसरी पेंटिंग में उस बच्चे की एक ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह देखकर मिया को बेहद अजीब लगता है और मिया यह बात जॉन को बताती है और वह जॉन मिया से कहता है, इन बच्चों के पेरेंट्स से मैं इनकी शिकायत करूंगा। अब मिया अगले दिन जॉन का डिनर के लिए इंतजार कर रही होती है। तब मिया के साथ अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। म्यूजिक प्लेयर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। मिया उसे बंद करती है, वह फिर से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ सिलाई मशीन भी स्टार्ट हो जाती है। मिया जब सिलाई मशीन को बंद करती है तभी मिया को वह बच्ची दिखाई देती है। मिया उस बच्ची से पूछती है वह कौन है तो वह बच्ची मिया की तरफ भागती है और देखते ही देखते एनाबेल में कन्वर्ट होकर मिया पर हमला कर देती है और यह देखकर मिया बेहद ज़्यादा डर जाती है। तभी मिया को अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आती है जो कि बेहद डरावनी आवाज़ होती है। यह सब जब मिया जॉन को बताती है तो जॉन पहले तो उसका वहम होगा कहता है और बाद में इस इंसिडेंट के बारे में फादर से बात करेंगे कहता है। फादर मिया के किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते, लेकिन सच में मिया के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद मिया जब घर में अकेली होती है तो वह घर के बेसमेंट में जाती है जहां मिया को एक शैतान दिखाई देता है। उस शैतान के बड़े बड़े नाखून होते हैं जिसकी मदद से शैतान मिया को नाखून से जख्मी कर देता है। मिया वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन शैतान मिया को वहां से भागने भी नहीं देता। मिया लिफ्ट से बार बार अपने फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन लिफ्ट उसी ही फ्लोर पर दोबारा दोबारा खुलती है। जब मिया तंग आकर सीढ़ियों से भागने की कोशिश करती है लेकिन वह शैतान मिया का पीछा नहीं छोड़ता और सीढ़ियों पर आता है। मिया कैसे भी कर वहां से भागकर अपने फ्लैट पर पहुंचती है। अब अगले दिन जब मिया अपनी जख्म को चेक करती है तब वह देखकर बेहद हैरान हो जाती है कि अब उसके हाथ पर वह नाखूनों के निशान नहीं होते। फिर मिया पुलिस ऑफिसर को अपने घर बुलाती है और एनाबेल और उसके ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। फिर मिया देखती है एक फाइल में जहां पर एनाबेल की डेड बॉडी है उसके साथ एक निशान है और यह वही निशान है जो उस शैतान ने मिया के हाथों पर बनाया था। वहां पर मिया को एनाबेल की बचपन की फोटो भी मिलती है और यह फोटो उसी बच्ची की थी जो मिया को अपने घर में नजर आई थी। पुलिस ऑफिसर मिया को बताता है कि एनाबेल और उसका साथी शैतान इन दोनों का मकसद लोगों को जान से मारने का है। इसके साथ साथ उनका मकसद किसी बड़ी ताकत को खत्म करने का है और यह सब कुछ वह शैतान के लिए करते थे क्योंकि वह इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता था। इसके बाद मिया बुक शॉप पर जाती है और वह इविल्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक बुक खरीदती है। उसी टाइम बुक शॉप की ओनर मिया की फ्रेंड वहां आ जाती है और मिया से पूछती है कि वह इतनी अपसेट क्यों है। मिया पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है और फिर बताती है उसकी फैमिली पे किसी भयानक भूत का साया है। यह सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है उन पर किसी भूत का साया नहीं है, वह किसी शैतान की परछाई है। वह मिया को यह भी बताती है कि वह शैतान जब तक किसी बेगुनाह की जान नहीं ले लेता तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब घर में मिया उसी बुक में शैतान से जान बचाने का कोई तरीका ढूंढ रही होती है। उसी वक्त शैतान मिया की बच्ची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और मिया को बेहद ज्यादा डरा देता है। तभी वहां पर जॉन पहुंचता है। जॉन फादर को घर बुलाकर कहता है मैंने इस एनाबेल डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया था लेकिन पता नहीं ये डॉल इनके साथ कैसे घर में आ गई।
जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि यह शैतान अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए इसी किस्म के चीज़ों को अपना सोर्स बनाते हैं, और इस केस में इनका सोर्स यह एनाबेल डॉल है। और यह शैतान सिर्फ ऐसे लोगों को ही चूज करते हैं जो अपनी जान खुद ले सके। तभी वह लोगों को इतना ज़बरदस्त टॉर्चर करते हैं कि अपनी जान खुद ले ले, यानी खुदकुशी कर ले। फादर इन्हें यह कहते हैं कि मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाता हूँ। अगर यह डॉल चर्च में रहेगी तो इसकी ताकत वहाँ काम नहीं करेगी। जब फादर एनाबेल डॉल को अपने साथ चर्च में लेकर जा रहे होते हैं, तभी फादर को एनाबेल की कुछ शैतानी ताकतें नजर आ जाती है। जब फादर एनाबेल डॉल को लेकर चर्च के अंदर इंटर होते हैं, ठीक उसी वक्त उस एनाबेल डॉल का भूत वहां पर पहुंच जाता है, जो कि फादर को जख्मी करता है और एनाबेल डॉल को वहां से ले जाता है। अब दूसरी तरफ मिया की फ्रेंड एवलिन मिया के साथ रहते हुए मिया की बहुत मदद करती है, और यहाँ तक कि वह मिया की बच्ची को संभालने में उसकी मदद करती है। इसके बाद फादर हॉस्पिटल होते हैं। जब फादर को होश आता है, तब वह जॉन को बताते हैं कि उन्होंने भी एनाबेल का भूत देखा है और वही उस डॉल को वहां से ले गया। फादर जॉन को यह भी बताते हैं कि उनका मकसद लिया की जान लेना है। लिया एक छोटी बच्ची है और वह अपनी जान खुद तो नहीं ले सकती, और इसी वजह से उसकी जान को खतरा है। यह सुनकर जॉन बेहद ज्यादा परेशान हो जाता है और वह तुरंत मिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह शैतानी ताकतें उनका कांटेक्ट नहीं होने देती। तभी कोई घर पर दरवाजा खटखटाता है। मिया दरवाजा खोलती है और वह देखती है वह फादर होते हैं, लेकिन असल में वह फादर नहीं होते, बल्कि फादर के रूप में शैतान होता है जो उसे डराने आया था। इसके बाद मिया को अपने बच्चे की रोने की आवाज आती है। मिया लिया को घर में हर जगह ढूंढती है, वह कहीं नहीं मिलती। इसके बाद यूलिन मिया को कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लिया को हम बाद में ढूंढ लेंगे। और तभी ऊपर वाले फ्लोर से किसी की चलने की और बेहद भयानक डरावनी आवाजें आने लगती है, और एक बार फिर से वहां पर शैतान पहुंच जाता है और अपनी शैतानी ताकत से उन दोनों को उस रूम से दरवाजे के बाहर फेंक देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। और मिया फिर से अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं मिलती। फिर मिया को वह एनाबेल डॉल नजर आ जाती है। मिया उस एनाबेल डॉल से पूछती है आखिर उसे चाहिए क्या। फिर अचानक से मिया को लिया के रूम में जाने का इशारा मिलता है। मिया उस रूम में पहुंचती है। उस रूम के छत पर लिखा होता है उन्हें लिया की जान चाहिए, और लिया के झूले में लिया की जगह वह एनाबेल डॉल लेटी होती है। वह शैतान मिया को बेहद ज्यादा परेशान करता है। मिया परेशान होकर रोती है और शैतान से कहती है उसकी बच्ची उसे वापस दे दे और मेरी बच्ची की जान छोड़ दे। मिया की बातें सुनकर शैतान जवाब देता है और कहता है अगर वह लिया की जान नहीं देगी तो मिया को अपनी जान देनी पड़ेगी, यानी कुर्बानी देनी होगी। और अचानक से मिया को एक इशारा मिलता है और दरवाजा अपने आप खुलता है। मिया अपनी बच्ची के जान के बदले अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होती है। मिया उस एनाबेल डॉल को अपने गोद में लेकर खिड़की से बाहर कूदने ही वाली होती है। तभी वहां पर जॉन और यूलिन पहुंच जाते हैं। जॉन मिया को बेहद ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मिया ऐसा ना करो, लेकिन मिया नहीं मानती। वह अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और वह कूदने ही वाली होती है। तभी तुरंत दौड़कर जॉन मिया को पीछे की तरफ पकड़कर खींचता है। फिर जॉन और इवलिन मिया को बेहद ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है शैतान उसकी बच्ची को ले गया है और वह उसे एक शर्त पे ही वापस करेगा, जब वह अपनी जान दे देगी, यानी खुदकुशी करेगी। और यह बात सुनकर इवलिन उस एनाबेल डॉल को उठाकर गोद में लेकर खिड़की से बाहर कूदकर सुसाइड कर देती है। और एवलिन की कुर्बानी की वजह से मिया और जॉन की बच्ची उन्हें वापस मिल जाती है। इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद जॉन और मिया फादर को बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और वह एनाबेल डॉल भी इन्हें दिखाई नहीं देती। लेकिन उस इंसिडेंट के टाइम वह डॉल पुलिस वालों को भी नहीं मिली थी, और बाद में वह एनाबेल डॉल एक शॉप में दिखाई देती है। एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी को गिफ्ट देने के लिए उसे खरीद देती है, और यही मूवी और मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।